नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सिकंदर कुमार और दरअसल मैं अभी उपस्थित हूं सरघाटी विधानसभा में। और सरघाटी विधानसभा के अंदर में बहुत सारे मतदाताएं, भाई और बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। इनमें कुछ युवा वर्ग के लोग भी हैं और हम युवाओं से दरअसल उनका ओपिनियन लेने के उद्देश्य से आए हैं। यानी ओपिनियन समझ सकते हैं, जिसको हम राय कहते हैं कि भाई इस बार जो सरघाटी विधानसभा का जो स्थिति है, बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला है। जैसा कि मैंने और कुछ लोगों से जो उनका ओपिनियन लिया, उनकी जो राय जो ली, तो इसमें हमारे साथ में एक और युवा बंधु हमारे साथ में ही है। भाई इस बार आपका वोट किस बेसिस पे जाएगा? जातीयता के मुद्दे पे या विकास के नाम पे? विकास के नाम पे। ऐसे तो ललटेन में जाएगा, लेकिन विकास के नाम पे जाएगा। विकास के नाम पे जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, लालटेन से इतना प्रेम क्यों? लालटेन से हम लोग का बहुत प्रेम है। लालटेन जो है बहुत कुछ दिया है। एक ऐसा चीज नहीं है कि मान लिया कि थोड़ा काम में न किया था, ऐसा मतलब नहीं कि लालटेन है। लालटेन बहुत पूर्वज के लिए भी बहुत काम किया है, अभी भी काम कर रहा है। आदमी को सोच गलत है। लालटेन ने बहुत काम किया है, कर भी रहा, ऐसा ना है कि ना किया है। विपक्षी लोग कहते हैं कि अब भैया बिजली के जमाना में लालटेन की क्या जरूरत है? बिजली के जमाना में हर एक समय हर एक आदमी तरह होता है। पहले का आदमी कुछ था, आपका आदमी कुछ है। पहले का हम लोग का पूर्वज कुछ पहनते थे, रहते थे, आपका स्वभाव कुछ है, रहना सहना। हर एक समय आदमी का एक तरह नहीं रहता है। अच्छा, इस बार क्या आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार यादव। अच्छा विकास जी, एक चीज बताइए कि खुद लालू यादव के दो पुत्र हैं, एक तेजस्वी यादव, दूसरा तेज प्रताप। अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए, आप किसे ज्यादा लाइक करते हैं, किसे पसंद अब करते तो हैं? ज्यादा तो मतलब कि यही तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है। वो भी अपना काम किया, अपना क्षेत्र में वो भी काम किया। जहां से वो खड़ा है वहाँ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल ये हेन तेन बनवाए है। लेकिन सब अपना अपना जगह पे अच्छा है। महुआ विधानसभा में जी। अच्छा, ये दोनों में अगर मैं बात करूं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, तो तेज प्रताप यादव का कहना है कि भाई वो जो है ना, घर को फोड़ने वाला है, घर का भेदी लंका ढाई ढाई वाला बात है। अब उस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? कौन? तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव। अरे ये देखिए, थोड़ा घर का मामला है और कुछ नहीं है। सबका एक ही है। बात है कि थोड़ा सा युवा है, इनको थोड़ा अलग दिमाग है, तेजस्वी का थोड़ा अलग दिमाग है, और ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बारे में बात करूं, तो तेज प्रताप यादव 12th पास है, उनके पास में हवाई जहाज उड़ाने की प्रशिक्षण प्राप्त है, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करते हैं, संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखते हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। हाँ। अरे वो बोलने के लिए कुछ भी बोलता है, थोड़ा का कीजिएगा। थोड़ा ऐसे बोल जाता है दोनों भाई है तो दोनों एक तरह है ना। ऐसा हम लोग में भी थोड़ा दोनों भाई है तो दोनों एक तरह नहीं ना है। वैसा ही अपना में भी भाई भाई में थोड़ा होता है कि थोड़ा ये कुछ है तो हम कुछ है, और ऐसा कोई बात न है। तेजस्वी बोलता है लोग कि तेजस्वी पढ़ा नहीं है, ऐसा कोई बात है तो उसके साथ में किसी को बैठा के देखिए कि पढ़े लिखे हैं कि न है। 9वीं फेल को बैठाइए और उनको बैठाइए, दोनों में अंतर पता चल जाएगा कि हाँ ये पढ़े लिखे 9वीं में दोनों में कौन बराबर है। और ऐसे कोई बोले, ऐसे मुंह से कोई बोल देगा कि लालू यादव ने कहा ना किया, ऐसे ऐसे वैसे कोई बोलने वाला पे कहा कीजिएगा। लेकिन लालू यादव के प्रति उसका पीछे जाकर देखेगा था ना कि वो किया कि ना किया। आदमी जैसे अभी आप बैठे हुए, उसका भी देन लालू यादव का है, और आदमी का बोले। सबसे बड़ा चीज है जब आदमी जब बेटा है, बाप है जो बेटा के पैदा कर दिया वही बहुत है। जब पैदा कर ही दिया तब फिर बोलेगा बाप से कि तुम मेरे लिए किया क्या है। तो उससे कहा पैदा कर दिया से ही बहुत है कि तुम्हारा धरती पे ला के दे दिया। वैसे ही लालू यादव हम लोग के बैठने का अधिकार दे दिया, बोलने का अधिकार दे दिया, चलने का अधिकार दे दिया। कहीं जा है वहां बैठ बोल सकते हो, वही बहुत है। उसके बाद हम लोग कुछ अच्छा, लालू यादव के पहले माफ कीजिएगा, मैं ये कुछ क्वेश्चन है क्रॉस वेरीफाई कि लालू यादव के पहले जो है क्या लोगों को उठने बैठने या बोलने या बात करने का अधिकार प्राप्त नहीं? नहीं, अभी भी नहीं है। अभी कहीं कहीं आप चलिए, जहाँ बाबा राजपूत का जहाँ गाड़ है वहाँ अभी भी बैठने का अधिकार नहीं है, अभी भी बोलने का अधिकार नहीं है। जहाँ जादव का जहाँ गाड़ है वहाँ पे जा करके देखिए, किसी को भी बोलने बैठने का अधिकार है। लेकिन बाबा राजपूत के जहाँ गाड़ है वहाँ भी अभी जो नीचे जाते हैं उन लोग को बोलने का बैठने का अधिकार नहीं है।
तो यादव समाज क्या नीचा जाति अपने आप को समझता है? नीचा जाति नहीं समझता। यादव समाज जो ऐसा जाति है जो सबका बराबर समझता है, लेकिन बावर वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वंशज है। नहीं नहीं, ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण का वंशज है ही है, लेकिन और जो यादव है उस हर एक किसी का बराबर समझता है, सबका बैठने उठने का अधिकार देता है। लेकिन जो उच्च जाति का है उन लोग समझता है कि हमसे कोई बड़ा नहीं है। जैसे जो पंडित हो गया, लाला हो गया, राजपूत हो गया, बावन हो गया, अभी भी बड़ा बड़ा शहर में, अभी भी जहाँ ये गए थे, ये काची बोलते हैं मांझी जी, वो एक हाथी में गए थे, वहां भी उनको निकलने के बाद मंदिर उसको पूरा धोवल गया था, पूरा मंदिर को धो देवल गया था। अभी भी ऊंचा नीचा जाति का भेदभाव अभी भी है। सिर्फ भेदभाव कम नहीं होता है जब वोट लेने जाता है तब भेदभाव नहीं होता, वोट लेने के बाद फिर भेदभाव हो जाता है। हिंदू धर्म सिर्फ वोट के लिए हिंदू है, बाकी के लिए सब फिर राजपूत है, यादव है, येन तेन भुइया है, येन तेन सब है। सिर्फ वोट के लिए सिर्फ एक है तो हिंदू है, उसका बाद सब सिर्फ जाति है। मतलब आपका जो पेन है, जातीयता जो दर्द है अभी भी है। हम लोग का दर्द सब दिन रहेगा। मान ले जाके आप हमको आज मारे हैं, कल परिवार होंगे हम आपको मारेंगे, वही सब दिन रह गया है। और सब दिन हिंदू जैसे बोलता है कि हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू एकता, हिंदू में तो है कि जो सबसे बड़ा चीज है कि हिंदू का तो हिंदू दुश्मन है। जैसे आदमी बोलता है कि मुस्लिम से डरो, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे 100 गो में 20 गो मुस्लिम है तो आदमी हिंदू से का मुस्लिम से का डरेगा? आदमी तो हिंदू से डर है, मुस्लिम से का किसी को डर रहेगा। लेकिन ये सिर्फ हिंदू का फोड़ने का थी और कुछ ना है। सीधा सीधी लालटेन को वोट दीजिए और विजय पाइए और सुरक्षित रहिए। दूसरा को वोट दीजिएगा फिर वही जंगल राज आवेगा, फिर वही होगा। अभी भी एक जगह मुकामा में बावन मारा ना यादव का, वही दिन आएगा फिर भी। अभी भी वक्त है, वक्त को निभाइए और आरजेडी को वोट दीजिए और बढ़िया जैसा जिंदगी पहले चल रहा वो भी आज भी चलेगा। जैसे मान लिया कि नीचा जाति का बोलने का अधिकार लालू यादव ने दिया, और आदमी को चीज चाहिए बोलना, चलना, बैठना, उससे ज्यादा कोई चीज है, इज्जत से बड़ा कोई चीज है? अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि क्या स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इस सरघाटी विधानसभा के अंदर में आरजेडी ने यादव समाज को प्राथमिकता क्यों नहीं दी? आरजेडी यादव सर पर काहे न दिया? दिया तो है, काची न दिया ऐसे बताइए। नहीं, यहाँ से कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? देखिए बात है कि जब लालू यादव है, यादवों को देगा तो कहेगा कि सिर्फ अपना जाति को देखता है, दूसरा जाति को देगा तो फिर आदमी बोलता है कि यादव को क्यों नहीं दिया। सबसे बड़ा चीज है कि सबके लेकर के चलने वाला है। अपना जाति को देगा तो आदमी कहेगा कि अपने जातीय को उठा रहे। जैसे पहले आदमी बोलता था ना कि लालू यादव सब खन मुख्यमंत्री अपना औरत के बना देता है, खन अपना बेटा को बना, सिर्फ अपना परिवार में देख रहा, तो आप दूसरा को दे रहा है ना जी। तब तो फिर आदमी ये बोलेगा तो फिर बोलेगा कि जातीय के देता है। फिर सरघाटी विधानसभा के अंदर में 3 कैंडिडेट हैं, हाँ राइट जी। एक लोजपा से हो गए, हाँ लोजपा से हाँ। उदय सिंह यादव, उदय यादव, राइट। और दूसरा आरजेडी से हो गए ये वर्मा जी, और तीसरा जनसुराज से पवन किशोर। तो ये तीनों में जो अगर कंपेयर करते हैं, माफ कीजिए कंप्रोमाइज नहीं, अगर कंपेरिजन करते हैं तो बेहतर आपको सबसे उम्मीदवार कौन लगता है? देखिए सबसे बेहतर तो अभी मान लिया कि एक तो नया वो भी है, लोजपा के सो भी नया है, सरघाटी उसका कुछ पता नहीं कि कहाँ है ना है। और पवन किशोर है सो भी ठीक है, जो नगर में काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं। लेकिन बात है कि हर एक आदमी के 21 सीटवा दोनों को दे दीजिएगा फिर वो कुछ समझेगा नहीं ना। मान लिया कि आपको नगर का भी सीट आप ही को मिल गया, ऊपर का भी सीट आप ही को मिल जाएगा, तो फिर तो आप तो अपने आप बाहुबली हो जाइएगा। तो पवन किशोर का काम करने का तरीका आपको कैसा लगा? काम करने का तरीका ठीक है, लेकिन हम लोग के गांव में वो काम नहीं किए हैं, बाकी अदर काम किए हैं जो हम नहीं देखेंगे। हम लोग का जो बात बोले वो हम लोग काम नली न गली कुछ हम लोग का ना बनाई ना है। और बात है काम ठीक है, लेकिन बात है कि दोनों सीटवा आप ही नहीं ना रख सकते हैं। आपको 5 साल मान ले जाके राजनीतिक में आया हुआ ना है, आप दोनों सीट आप ही खोज रहे हैं। कोई 21 सीट पे काम कीजिए ना, चाहे नगरे पर काम कीजिए या ऊपर में काम कीजिए, विधानसभा में काम कीजिए। अगला आदमी को भी सीट दीजिएगा कि हाँ दोनों सीटवा आप ही रखिएगा, दोनों में कोई एक सीट रखिए और अगला सीट दूसरा कोई के दीजिए, बस। और क्या बोले। बहुत सुंदर। ये थे एक युवा हमारे साथ में थे, इनका साफ तौर पे कहना था कि भाई लालू जी की जो सरकार थी और लालू जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने अपने जो यादव समाज है, इवन समाज की जो अंतिम पंक्ति में जिसको आप भुइयां समाज के लिए, फिर वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जिनको उन्होंने प्राथमिकता दी, जिनको आवाज दिया, जिनको बोलने की शक्ति दी, क्षमता दिया और संस्कार युक्त बनाया कि हर बातों को अपने पूरी निष्ठा पूर्वक
एक स्टेज पे एक मंच पे रख सके और युवाओं का जिस प्रकार से इनका कहना है कि भाई वोट जो है से विकास के नाम पे जाएगा, लेकिन वोट हम लोग आरजेडी के देंगे और आरजेडी विकास करती है। इवन मैंने 2-3 और सवाल किया, कंपैरिजन किया दोनों भाइयों के बीच में, तेज प्रताप यादव एंड तेजस्वी यादव। देन इन्होंने कहा कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और परिवार का दोनों एक अहम हिस्सा है और दोनों बेहतर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट। धन्यवाद।